हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहली बात ये थी कि मैंने इसमें ज़ात अल्लाह अल्लाह का विर्द ज़्यादा किया। अल्लाह 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 अल्लाह, हर वक्त अल्लाह की इसम का मैंने विर्द किया, पहली बात। दूसरी बात लिखते हैं कि मैंने हुजूर पे दुरूद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा। और दुरूद शरीफ वो चीज़ है कि जो मकाम नमाज, रोज़े, हज, ज़कात से नहीं मिल सकता, हुजूर का कुर्ब है, बेशक नमाजों से भी होता है। नेक अमल करे तो अल्लाह उसके रसूल का कुर्ब भी होता है, लेकिन दुरूद शरीफ वो चीज़ है कि जो नमाज इबादत से साल लग जाते हैं, लेकिन दुरूद शरीफ कसरत से पढ़े तो वो काम सिर्फ चंद सालों में या चंद महीनों में हो जाता है। ये वो रास्ता है। मैं कभी कभी मिसाल देता हूँ, कोई डॉक्टर हो ना, वहाँ लाइन लगी हो और सब लाइन में जाते हो, अल्लाह जाने हमारा नंबर सुबह आएगा या शाम को आएगा, और एक शॉर्ट रास्ता हो, शॉर्ट एंड कट। अब किसी डॉक्टर किसी पे मेहरबान हो तो उस रास्ते से बुला ले, तो इबादत के जरिए पे अल्लाह उसके रसूल का कुर्ब मिलता है। लेकिन एक रास्ता ऐसा है जिसे शॉर्ट एंड कट बोलो, वो हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, हुजूर पे दुरूद पढ़ना है। इसलिए हमारे उलमा कहते हैं कि अगर किसी को मुर्शिद कामिल न मिले तो वो दुरूद पढ़े, हुजूर खुद उसके मुर्शिद बन जाए। मुर्शिद कामिल की तलाश पहले ज़रूरी है, डायरेक्ट मत कोशिश करना, लेकिन अगर हुजूर पे दुरूद पड़ेगा तो हुजूर खुद उसका काम संभाल लेंगे। हज़रत क़िबला हाजी रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना पाक में गए, मस्जिद नबवी में, तो मस्जिद नबवी में उस ज़माने की शेख और हदीस तुर्की हुकूमत थी, इन जालिमों की हुकूमत नहीं थी, तुर्की हुकूमत थी, अहले सुन्नत वल जमात की हुकूमत थी। आज से 1924 में इनकी जालिमों की हुकूमत, इन जालिमों की हुकूमत आई सऊदिया वालों की। उस वक्त तो शेख उल हदीस थे सैयद ताहिर अली, उस ज़माने में थे, और बड़े बड़े उलमा की ये उस्ताद हैं। ये तारुल क़ादरी साहब क़िबला, मुझे इनके बारे में बात नहीं करनी, वो भी लोग और उलमा इनके बारे में जो भी कहते हो, लेकिन मैं तो सुना रहा हूँ कि तारुल क़ादरी साहब के ज़्यादा उस्ताद हैं, तारुल क़ादरी साहब के भी दादा या परदादा उस्ताद हैं। इनकी सनद हदीस देखो, सैयद ताहिर अली मस्जिद नबवी में शेखुल हदीस थे, हदीस पढ़ाते थे, और उन्होंने वहाँ बिठा के हुजूर के रोज़े के आगे कहा कि मैं तुझे दलाल खैरात की इजाज़त देता हूँ, कसीदे बुर्दा की इजाज़त देता हूँ, हिज़्ब आज़म की इजाज़त देता हूँ, मैं तुझे बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त देता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि ये दुरूद तुझे मैं ख़ास तोहफे में देता हूँ। दुरूद कौन सा था? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अब तो या रसूल अल्लाह को लोग शिर्क कहते हैं, है ना? हमारे दादा को तो दुरूद यही दिया गया जिसमें या रसूल अल्लाह था। फिर हम कैसे रुके इससे? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, कल्लत हीलती व अंत वसीलती अदरिकनी अंत लहा व लिकुल्लि कर्बिन अज़ीमिन फरिजा बिफज़लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये दुरूद रोज़ 313 दफ़ा पढ़ना। तो क़िबला हाजी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हुजूर इसका फ़ायदा तो ये है कि वफ़िया सिरुन अज़ीमुन, ये लिदफ़इल कुरूब फ़ुरूज, इसमें तो बहुत बड़ा राज है, मुसीबतें तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं का। और फ़ायदा ये है कि अगर ये ज़्यादा पड़ेगा तो तवल्ला अमरहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही, तेरा हर काम हुजूर खुद संभाल लें। सुभान अल्लाह। अरे हुजूर काम संभाल लें, फिर ज़रूरत क्या? तेरा हर काम हुजूर संभाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अली अकबर शाह रहमतुल्लाह अलैह का काम तो हुजूर ने संभाल लिया, लेकिन इन दुरूद के सदके और वसीले से इनकी औलाद का काम भी आज हुजूर संभाल लेंगे। कीचड़े उछलती हैं, बड़ा कहते हैं ये सैयद नहीं है, लेकिन बाल भी बाका नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सदका है मोहम्मद अरबी के नालैन का कि हमारा काम हमने हुजूर को सौंप दिया है, अल्लाह उसके रसूल को सौंप दिया है। मुझे तो कभी कभी वो किस्सा बाबा फरीद का याद आ जाता है ना, कि बाबा फरीद अपने मुर्शिद की बारगाह में कभी कभी अर्ज करते, सुपरदम बताओ माया खेशरा तू दानी हिसाबी कमो बेशरा। कोई किसी को पैसा दे और कहीं के व्यापार में लगा देना, वो पूछे कि तेरे पैसे कितने? मैं तो कुछ नहीं जानता, मैंने तो आपको रुपया दे दिया, कम हुआ ज़्यादा हुआ मैंने तो मूड़ी दे दी, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैंने तो अपनी रकम सौंप कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो हमारे हाल को अल्लाह उसके रसूल को और गौसे आज़म और अली पुरशा को सुपर्द कर दिया। अब वही जाने तू दानी हिसाबे कमो बेशरा। तो हज़रत क़िबला हाजी रहमतुल्लाह को दुरूद दिया और उसमें ये कहा कि तू अगर ये पढ़ेगा तो तेरा हर काम खुद हुजूर संभाल लेंगे। अब इससे बड़ी बात कौन सी है?
اب بس میری صرف چند منٹ میرے پاس باقی ہیں. پھر اس میں آپ نے لکھا کہ دوسرا کام یہ کہ میں درود شریف زیادہ پڑھتا ہوں. 5 کام فرمائے. تیسرا کام یہ ہے کہ میں ہر حال میں خدا سے ڈرتا ہوں، چاہے سر ہو یا جہر ہو، تنہا ہوں کمرے میں یا باہر ہوں، ہر حال میں خدا کا خوف. ظاہر میں تو سب ڈرتے ہیں، خدا کا خوف، خدا کا خوف، ظاہر میں تو سب ڈرتے ہیں، لیکن تنہائی ہوتی ہے تو پھر وہ ڈر نہیں رہتا، وہ ڈر نہیں رہتا. ظاہر میں سب ڈرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ تیسرا کام یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتا رہا، چاہے تنہائی ہو اور چاہے محفل ہو، ہر حال میں نے یہی سمجھا کہ میرا رب حاضر و ناظر ہے. خالی رب اللہ کہنا کافی نہیں ہے، استقاموں میں یہی آ گیا کہ خدا سے ہر حال میں ڈرنا. اب چوتھی بات فرماتی ہیں، کون سی ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ میں نے اپنا ہر کام اللہ اس کے رسول کو سپرد کر دیا. سب کام اللہ اس کے رسول کو سپرد کر دیا. میں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میری نیکیاں ٹوٹی پھوٹی تیرے اور تیرے حبیب کو سپرد کی. مولا میری ملکیت، مولا میری جائیداد، مولا میری کھیتیاں، مولا میری مرید، سب کام میں نے اللہ اس کے رسول کو سپرد کر دیا. ہے نا، میرا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ اس کے رسول کا ہے. اب اللہ جانے اس کا رسول جانے، سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حسابِ کم و بیشرا. اب اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، میں نے ہر کام اللہ اس کے رسول کو سپرد کر دیا. پھر فرماتے ہیں کہ 5واں کام یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہا. مصیبت آئی تو بھی راضی، انعام ملا تو بھی راضی، دکھ آیا تو بھی راضی، سکھ آیا تو بھی راضی، تندرستی آئی تو بھی راضی، بیماری آئی تو بھی راضی. ہر حال میں اللہ کی مرضی پہ راضی رہا. کہا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 5 کام اپنا لو، اللہ تم کو اونچا مقام عطا فرمائے. یہ 5 کام، اور حقیقت میں دیکھنے جاؤں نا تو تمام اسلام کا نچوڑ یہی 5 کام ہے. یہ 5 کام اپنا لو، اللہ تم کو اونچا مقام عطا فرما دے گا. یہ ذریعے ہیں، یہ اسباب ہیں. تو بہرحال اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اپنے کوشش کریں، محنت کریں، آپریشن کروائیں، سب کچھ کروائیں، لیکن پھر بھی اگر وہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو بس حکم یہ ہے کہ کہیں انا للہ، بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. اب یہ باتیں تو ہوئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ،